बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बालक शब्द का रूप और इसके बाद पठ धातु का लट लकार और लिट लकार का अभ्यास करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इस पाठ को पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने सभी विभक्तियों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सभी विभक्तियाँ दी हुई हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और अधिकरण। यहाँ पे अधिकरण नहीं, सप्तमी होगा। अधिकरण तो कारक होता है, तो यहाँ पे पंचमी, षष्ठी और सप्तमी होता है। तो हम लोग यहाँ पे सप्तमी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग विभक्ति के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे सप्तमी लिखेंगे, और सप्तमी विभक्ति जो है वो अधिकरण कारक होता है। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत बालक शब्द का रूप पढ़ेंगे, और उसके बाद के पाठ में क्रियापद में हम लोगों ने धातु रूप के बारे में, किस तरह से क्रियापद बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग इसके बाद ये बालक शब्द का जो है रूप हम लोग पूरा समझेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग पठ धातु का लट लकार और लिट लकार के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये बालक शब्द का रूप। और बालक शब्द जो है वो मूल शब्द है, और यहाँ पर विभक्ति लगने से इसका अलग अलग रूप बना है, और हमने इसे कारक के अनुसार, उसके चिन्ह के अनुसार उसका अर्थ यहाँ लिख दिए हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि किस पद का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो ये तो सभी बच्चों ने जान लिया है कि जो कारक है वही विभक्ति होती है। जैसे कि पहला कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपदान कारक पंचमी विभक्ति, और अधिकरण संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण सप्तमी विभक्ति। तो इस तरह से ये 7 कारक। और संबोधन अभी हम यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। तो ये सब पढ़ाने के बाद फिर हम संबोधन को कराएंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बालक शब्द है, शब्द रूप है ये बालक का, और एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहला प्रथमा विभक्ति होता है, और वो कर्ता के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे बालकः का प्रयोग जो है, बालक ने या कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है अर्थ में। ये हिंदी में कभी कभी ने नहीं का प्रयोग नहीं होता है, केवल बालक या जो भी नाम होता है वो बोला जाता है। तो बालकः यानी बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे हम ने का प्रयोग नहीं भी करेंगे, तो बालकः का अर्थ ही है बालक ने या बालक, एक लड़का। और बालकौ यानी 2 बालकों ने, तो बालकौ पुस्तकम पठतः, 2 बालकों ने पुस्तक, 2 बालक पुस्तक पढ़ते हैं। पठतः का अर्थ हो गया पढ़ते हैं। और यहाँ पे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। वर्तमान काल का है पठति, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पढ़ता है। और इसमें 2 बालक पढ़ते हैं। और बालकाः जो है वो बहुवचन है, और इसमें बालकों ने, तो यहाँ पे बालकाः का अर्थ हो गया बहुत से बालक जो है वो पुस्तक पढ़ते हैं। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकानि पठन्ति। तो प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया बालकः, बालकौ, बालकाः। प्रथमा विभक्ति। सबसे पहले एक एक विभक्ति करके इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो पहली विभक्ति अगर याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तभी हमें दूसरी विभक्ति को पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रथमा विभक्ति का रूप देख रहे हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः एक लड़का, बालकौ 2 बालक, बालकाः बहुत से बालक, 3 या 3 से अधिक, चाहे जितनी भी संख्या हो। और अब है द्वितीया। द्वितीय विभक्ति।
तो इसका प्रयोग जो है वो कर्ता के रूप में होता है। अगर एक बालक करता है, एक बालक पढ़ रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, तो अगर एक बालक कर रहा है तो उसको जो है हम बालकः कहेंगे, एक बालक। और अगर दो बालक पढ़ रहे हैं तो उसको बालकौ का प्रयोग करेंगे, बालकौ पठता। और अगर बहुत से बालक हैं तो हम लोग उसको बालकाः का प्रयोग करेंगे, बहुत से बालक। और इस तरह से हम लोग जो है ये प्रथमा विभक्ति के प्रयोग में बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, तो इस तरह से हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना सीखते हैं। और अब हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। और द्वितीया विभक्ति जो है वो कर्म कारक होता है। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर बालक जो है वो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो बालकः पुस्तकं पठति, तो पुस्तकं जो है वो कर्म कारक है और पठति क्रिया है और बालक जो है वो करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोगों ने एक वचन के कर्ता के लिए, द्विवचन के कर्ता के लिए और बहुवचन के कर्ता के लिए किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे कर्म कारक का देखेंगे कि द्वितीया विभक्ति में बालक का रूप हो जाता है बालकम, बालक को, बालकौ, दो बालकों को, और बालकान यानी कि कई बालकों को। तो जब हमें वाक्य में ये कहना होता है कि बालकों को, तो वहाँ पे हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम, बालकौ, बालकान। तो अब हम लोग ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति को एक साथ पढ़ेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बालक के रूप का उच्चारण करना सीखा। और अब हम लोग तृतीया विभक्ति को देखेंगे, इसमें क्या रूप बनता है बालक का। तो यहाँ पे बालक का रूप बनता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालकेन यानी कि बालक से, बालक के द्वारा, बालकेन। और यहाँ पर बालकाभ्याम का अर्थ है दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, तो बालकों से। और यहाँ पे बालकैः का अर्थ है कई बालकों से, यानी कि कई बालकों से या के द्वारा, कई बालकों के द्वारा। तो यहाँ पर इस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, बालकेन यानी बालक से या के द्वारा। तृतीया विभक्ति करण कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। हमने दोनों यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसमें दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तृतीया विभक्ति में रूप बन गया है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो प्रथमा और द्वितीय का प्रयोग हम लोग एक साथ पहले करेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो इस तरह से बालक से, दो बालकों से या कई बालकों से। तो यहाँ पे हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, के लिए, जैसे बालकाय। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में बालक शब्द का यहाँ पे पद क्रिया शब्द रूप बनता है बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो बालकाय का अर्थ है बालक के लिए, जैसे शिक्षकः बालकाय पुस्तकं यच्छति, शिक्षकः बालकाय पुस्तकं यच्छति, यानी कि शिक्षक बालक के लिए, बालकाय बालक के लिए पुस्तकं यच्छति पुस्तक देता है। तो शिक्षक जो है वो बालक के लिए पुस्तक देता है। तो यहाँ पर बालकाय का प्रयोग होगा।
तो एक बालक, अगर वो एक बालक है तो बालकाय कहेंगे, और दो बालक है तो हम लोग उसको बालकाभ्याम कहेंगे, और कई बालक हैं तो हम लोग बालकेभ्यः कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः रूप बालक का बना है। बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बालकों के लिए। तो हम अलग अलग विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार अलग अलग विभक्ति का प्रयोग अलग अलग अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थी विभक्ति तक पढ़े, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो अब हम लोग दो, प्रथमा और द्वितीया और तृतीया एक साथ पढ़ेंगे। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, और बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो इस तरह से हम लोग चतुर्थी विभक्ति में जो है वो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः इनका रूप इस तरह से बनता है। तो अब जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, और इसमें बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बालकों के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो अब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति तक। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का रूप याद करेंगे और इसे समझेंगे कि किस अर्थ में प्रयोग होता है, और फिर द्वितीय विभक्ति का किस अर्थ में होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद तृतीय विभक्ति में जो है वो करण कारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, और चतुर्थी विभक्ति में बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बालकों के लिए। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे पंचमी विभक्ति में, और पंचमी विभक्ति में यहाँ बालक शब्द का रूप बनेगा बालकात, बालक से, और बालकाभ्याम, दो बालकों से। यहाँ पे ये अलग तीन बार जो है वो बालकाभ्याम का यहाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन ये तीनों विभक्ति जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे तृतीय विभक्ति करण कारक है से, के द्वारा, और चतुर्थी विभक्ति जो है वो के लिए के अर्थ में है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति से के अर्थ में है, तो से यानी कि अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति में बालकात यानी बालक से, और यहाँ पे तीन बार बालकाभ्याम का प्रयोग हुआ है, और दो बालकों से, और यहाँ पे बालकेभ्यः होगा, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। तो यहाँ जो है हम लोग दो बालकों से, बहुत से बालकों से, यहाँ पे दो बालकों से हो गया, यहाँ पे बालकेभ्यः यानी कि कई बालकों से। तो इस अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अब षष्ठी विभक्ति है बालकस्य बालकयोः बालकानाम। यहाँ पर बालका नाम हो जाएगा, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तो बालकस्य बालकयोः बालकानाम। और सप्तमी में है बालक का, संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति, का, के या की इसका प्रयोग करते हैं। का प्रयोग एक वचन में हो गया, दो बालकों का और बहुत से बालकों का। तो इस तरह से एक वचन में अलग पद रहता है, और द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालका नाम। और सप्तमी विभक्ति जो है वो बालके यानी बालक में, बालके, बालकयोः दो बालकों में, और बालकेषु बहुत से बालकों में। तो जब बालकों में हमें इस अर्थ में प्रयोग करना है तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालके, बालक में। तो चतुर्थी विभक्ति तक हम लोग पढ़ लिए थे, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और पंचमी विभक्ति बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानाम, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। और सप्तमी विभक्ति है बालके, बालकयोः बालकेषु, बालके बालक में,
लड़के में, बालकयोः दो लड़कों में, और बालकेषु बहुत से लड़कों में, या पर में और पर का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है सप्तमी विभक्ति में। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ में, यहाँ बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, बालक से यहाँ पे अलग होने के अर्थ में है, और यहाँ पे बालक का और बालक में। तो एक वचन में इसका प्रयोग होता है, द्विवचन में इस रूप का प्रयोग होता है, और बहुवचन में इसका। और द्विवचन में यहाँ पे प्रथमा द्वितीया एक जैसा होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसी होती है, षष्ठी सप्तमी, यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होती है। तो एक ही तरह के शब्द का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो अब हम लोग संबोधन यहाँ पे छूट गया है, तो संबोधन को पूरा करेंगे। तो संबोधन में है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो यहाँ पे हम लोग इसका संबोधन का प्रयोग देख लेते हैं। संबोधन में जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही विसर्ग हट जाता है, और बाकी रूप द्विवचन और बहुवचन का एक वही रहता है जो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और देव शब्द का व्याकरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, और बालक शब्द का रूप समझाना था, इसलिए हमने यहाँ पर बालक शब्द के रूप को लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे संबोधन का रूप देखेंगे। संबोधन, संबोधन में हे बालक, विसर्ग हट जाएगा, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है। हे बालकौ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा प्रथमा विभक्ति में है वैसा ही यहाँ भी रहेगा। और हे बालका, हे बालका जो है ये बहुवचन में रूप बनेगा और संबोधन का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से जब भी किसी को बुलाने के लिए, तो संबोधन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो इस तरह से सभी जो कारक हैं वही विभक्ति है, और अलग अलग अर्थ में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है, और हमें जिस अर्थ में पद का प्रयोग करना है हम उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोग का था बालक शब्द का रूप। और अब हम लोग देखेंगे पठ धातु का लट लकार और लिट लकार। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्रियापद धातु रूप हम लोग लिखेंगे पठ धातु। पठ धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना। और सबसे पहले हम लोग इसमें लट लकार का प्रयोग करेंगे। लट लकार का प्रयोग सीखेंगे। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पठ धातु का अर्थ जो पढ़ना होता है, इसका जो है वो एक वचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुरुष। और पुरुष में हम लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे पठ धातु का रूप लिखेंगे। पठति एक वचन में होगा, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये रूप लट लकार का बना है। और संस्कृत में जब भी धातु रूप पूछा जाता है तो लट लकार ही लिखा जाता है, वर्तमान काल नहीं लिखा जाता है।
तो इसमें हम लोग ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि लट लकार का मतलब है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और इसमें जो प्रथम पुरुष में रूप बनता है पठति, और इसमें अगर हम सर्वनाम शब्द लगाएंगे तो पुल्लिंग में सह पठति, स्त्रीलिंग में सा पठति। तो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, क्रियापद जो है वो एक ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। स्त्रीलिंग के लिए अलग क्रियापद और पुल्लिंग के लिए अलग क्रियापद, ऐसा नहीं होता है। एक ही क्रियापद दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वनाम शब्द के साथ, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के लिए प्रयोग किया जाता है। और पहला जो है वो सह या सा, तौ या ते, और ते या ता, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सह पठति, सा पठति, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति। तो वह पढ़ता है, सह पठति वह पढ़ता है, सा पठति वह पढ़ती है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, और तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं। स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते होता है। और फिर ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, और अगर स्त्रीलिंग है तो ताः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं, तो पढ़ती हो जाएगा स्त्रीलिंग में। और इसी तरह से यहाँ पे मध्यम पुरुष में पठसि, त्वम पठसि, यहाँ पर त्वम पठसि, त्वम पठथ, युवाम पठथ, और यूयम पठत। तो ये जो है वो इसमें पूरे 9 वाक्य बनेंगे इसका प्रयोग करके। जैसे कि हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो सह या सा पठति, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का है। और दूसरा वाक्य द्विवचन से बनेगा, तौ या ते, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, पठतः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस वचन और जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो तौ या ते पठतः, और उसके बाद फिर ते या ता पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं या वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं। तो ये रूप बन गया। और अब हम लोग मध्यम पुरुष से 3 वाक्य बनाएंगे। तो मध्यम पुरुष का ये 3 वाक्य हो गया हम लोग का प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से। अब हम लोग जो 3 वाक्य बनाएंगे, चौथा वाक्य यहाँ बनाने जा रहे हैं। त्वम पठसि, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए त्वम का प्रयोग होता है। त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम पठसि मध्यम पुरुष में पठसि हो जाता है। तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों युवाम पठतः। और अब हम लोग यहाँ पे छठा बनाएंगे, त्वम युवाम यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ती हो। तो यहाँ पर यूयम का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम पुरुष से 3 वाक्य बना, सह, तौ, ते, सा, ते, ताः का प्रयोग करके, और पठती, पठता, पठन्ति का। एक वचन का था तो पठति, द्विवचन का था तो पठता, और बहुवचन का है तो पठन्ति। और यहाँ पे ये जो 3 वाक्य हम लोगों ने बनाया, ये तीनों वाक्य जो है वो, ये तीनों वाक्य हम लोग मध्यम पुरुष से बनाए हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का प्रयोग करके हम लोगों ने ये 6 वाक्य बनाए। और अब हम लोग अगला जो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे उत्तम पुरुष से। तो ये 3 और ये हो गए, तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष से हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए हम लोग को लिखने के लिए,
तो ये पुरुष हम लोग हटा देते हैं। ये सभी को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग अगला जो बनाएंगे वाक्य, वो हम लोग उत्तम पुरुष से बनाएंगे। तो यहाँ पे 7वां वाक्य बनेगा पठामि अहम आवाम वयम। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। पठावह, अहम के बाद आता है आवाम। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पहला प्रथम पुरुष से फर्स्ट सेकंड थर्ड बना 3 वाक्य, और मध्यम पुरुष से बना 3 वाक्य, त्वम युवाम और यूयम। और उत्तम पुरुष से बना 3 वाक्य, अहम आवाम वयम और पठामि पठावह पठामा का प्रयोग करके। तो इस तरह से हम लोगों ने लट लकार का रूप सीखा। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावह पठामः। तो इसे हम याद कर लेंगे तो ये इतने सारे वाक्य हम बना सकते हैं सर्वनाम का प्रयोग करके। और इसमें नाम का हम लोग प्रथम पुरुष में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग सीखा, तीनों वचन में और तीनों पुरुष में। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और केवल हम ये हटा रहे हैं क्रियापद का रूप, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसमें भी प्रयोग होंगी, लिट लकार में भी। केवल क्रियापद बदल जाएगा, पढ़ता है की जगह पढ़ेगा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग सीखेंगे। तो लिट लकार, और ये वर्तमान काल की जगह हो जाएगा भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो भविष्यत काल के लिए हम लोग लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये रूप लिट लकार का लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उससे वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पठिष्यति, इसमें भी अंतिम उच्चारण लट लकार की तरह होता है, केवल इष्य जुड़ जाता है, पठिष्य हो जाता है। पठिष्यति, ती यहाँ भी आ रहा है। पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथः। ये पूरी तरह से अंतिम उच्चारण बिल्कुल लट लकार की तरह है, केवल इष्य यहाँ पे जुड़ गया है। पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यथ। और पठिष्यामि उत्तम पुरुष में हो जाएगा। जैसे उसमें पठामि होता है, यहाँ पे पठिष्यामि हो गया है। वहाँ पठसि होता है, यहाँ पठिष्यसि हो गया है। तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने लिट लकार भविष्यत काल का रूप लिखा है, और पठ धातु का ही है ये। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इसको भी हम लोग इसी के साथ प्रयोग करेंगे। पठति लिखने से वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, लेकिन जब हम लिट लकार का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पठिष्यति लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह पढ़ेगी या वह पढ़ेगा। तो इस अर्थ में हम लोग इस लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिया बदल देंगे तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा।
वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगी। और ते ताः बहुवचन का पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगी, वे सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पठिष्यन्ति रूप आएगा। और त्वं पठसि, पठिष्यसि, पठिष्यसि, त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी। युवां पठिष्यथः, युवां पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। और अब है यहाँ पे यूयम, यहाँ पे पठिष्यत की जगह पे आ जाएगा यूयम, यूयम पठिष्यत, ये विसर्ग हट जाएगा। तो संस्कृत में विसर्ग से जो है वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है, पठिष्यथ, पठिष्यत, तो ये केवल पठिष्यत होगा। और अब हम लोग यहाँ पे 7वां वाक्य बनाएंगे इससे उत्तम पुरुष से, और जिसमें कि पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः का प्रयोग होगा। तो सह तौ ते त्वं युवां यूयम। अब अहम आवाम वयम से हम लोग पूरे 9 वाक्य यहाँ पे बना रहे हैं। अगर हम इनको 2 वाक्य करेंगे तो ये सब में 3 वाक्य और बन जाएंगे, 12 वाक्य बन जाएंगे। तो सबसे पहले अहम का प्रयोग करके, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ, और अहम पठिष्यामि मतलब मैं पढ़ूँगा। और अहम आवाम, यहाँ पे आवाम हो जाएगा, आवाम पठिष्यावः, आवाम पठिष्यावः, और हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः, तो हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो इस अर्थ में इस सारे वाक्यों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लट लकार और रेट लकार में ती तह अंति, सी थह थ, आमि आवह आमः, और यही जो है वो लट लकार में भी रहता है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, और पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन दोनों ही लकार में, इसको याद करने के लिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द से पूरे वाक्य बन गए हैं। और अगर हम इसमें कर्म जोड़ देंगे तो कर्म जोड़ने से यहाँ पे अगर हम पुस्तकम शब्द जोड़ देते हैं, या पुस्तके द्विवचन में और पुस्तकानि बहुवचन में, तो सा पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगी। और लट लकार में सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ती है, किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो प्रयोग करने से इसका जो है रूप इस तरह से बनता है कि सह सा पठिष्यति। और अब है यहाँ पे ते पुस्तके पठिष्यतः, ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, या ताः पुस्तकानि पठिष्यन्ति। और त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। यहाँ पे पठिष्यन्ति करेंगे तो वे सब पढ़ेंगे, और तुम दोनों पढ़ोगे। और इसके बाद है त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, और युवां पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे, या तुम दोनों पढ़ोगे, और यूयं पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। और उसके बाद फिर ये त्वं के प्रयोग में आ गया, ये वह के प्रयोग में आ गया, वह, वे दोनों, वे सब, और ये त्वं, तुम दोनों, तुम सब। और यहाँ पे अहम का प्रयोग जो है वो मैं, हम दोनों, हम सब के लिए हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग धातु से हम लोग अलग अलग रूप बना सकते हैं। जैसे पठ धातु से पठति, पठतः, पठन्ति बना है, तो इसी तरह से खाद धातु से खादति, खादतः, खादन्ति, और गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति गम धातु से बनता है। गम धातु का अर्थ होता है जाना। तो
इस तरह से अलग अलग धातु का प्रयोग जो है वो मूल शब्द से क्रियापद बनाए जाते हैं। और इसी तरह से धाव धातु से धाव का अर्थ होता है दौड़ना और गम का अर्थ होता है जाना। यहाँ पे जैसे कि गम का अर्थ होता है जाना और धाव का अर्थ होता है दौड़ना, ये सब मूल धातु है। और लिख का अर्थ होता है लिखना। ये धातुएं बदलती नहीं हैं, जैसे गम धातु बदल जाता है इसका गच्छति हो जाता है, तो ये धातु मूल शब्द जो है वो बदल जाता है। तो लिख का अर्थ होता है लिखना। चल का अर्थ होता है चलना, चल का अर्थ हो गया चलना। और पत का अर्थ हो गया गिरना। तो बहुत सारी धातुएं हैं जिसका व्याकरण की पुस्तक में भी दिया हुआ है, तो उसे पढ़कर उन मूल धातुओं के बारे में जानना चाहिए। तो आज हम लोगों ने शब्द रूप बालक का और धातु रूप में पठ धातु का लट लकार और लिट लकार, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।